हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम उत्तराखंड की जनजातियों को पढ़ने वाले हैं और जनजातियों में सबसे पहली जो जनजाति है वो है थारू, जिसको जो कि एक अनुसूचित जनजाति है, एसटी भी कहते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ से समझना है पहले ये कि हमारे यहाँ एससी और एसटी का क्या मामला है। ठीक है ना। यहाँ बात करते हैं एसटी, एससी और एसटी। ठीक है ना। एक है अनुसूचित जाति और एक है अनुसूचित जनजाति। अगर मैं अनुसूचित जाति की बात करूं तो यहाँ से आप याद रखेंगे लगभग राज्य में 65 से अधिक जो जनजातियां हैं वो अनुसूचित जाति है। क्या है? अनुसूचित जाति है। और अगर बात करें इन अनुसूचित जातियों में से 5 जाति ऐसी हैं जिनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। और वो कितनी है? वो 5 है। ठीक है। और इनको ये कब दिया गया? तो याद रखेंगे 1967 में राज्य की 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, जिनमें सबसे नंबर 1 पर जो है थारू आती है, जो कि सबसे ज्यादा है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। सेकंड नंबर पर आएगी जो है आपकी जौनसारी, फिर उसके बाद बोक्सा, फिर भोटिया और फिर राजी। राज्य की 5 जनजाति जो है जनजाति है। नंबर 1 पर जो है आपकी थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया और लास्ट में राजी, जो सबके सबसे कम है। ठीक है ना। 5 है जिनको 1967 में जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ जनगणना में कि राज्य की जो अनुसूचित जातियां हैं उनको विधानसभा में, लोकसभा में जो है क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। और सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण मिलता है, इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है। ठीक है ना। वो हम जनगणना में इसकी बात कर चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ से आज हम बात करेंगे, सबसे पहली जो जनजाति है वो है थारू। थारू के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक चीज जाननी होगी। अगर मैं थारू की थोड़ी सी आपको विशेषता बताऊं, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये कुमाऊं और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। आपको पता है कि उत्तराखंड में 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। और गढ़वाल मंडल में 7 जनपद है, कुमाऊं मंडल में 6 जनपद है। तो क्योंकि थारू लोग जो है सबसे ज्यादा जो निवास करते हैं वो आप यहाँ से याद रखेंगे, उधम सिंह नगर में ये सबसे ज्यादा निवास करते हैं। कहाँ पर? उधम सिंह नगर में। ठीक है ना। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। तो उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा थारू निवास करते हैं और उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल का जिला है। इसलिए उत्तराखंड का या कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जो है वो थारू है। ठीक है। दरअसल जिस क्षेत्र में ये उधम सिंह नगर के रहते हैं वहां पर मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो है थारुओं को मलेरिया प्रूफ मानव भी कहा जाता है। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो मैंने लिखा है ताकि समय ना लगे, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो और कर भी सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करें विशेषता की, तो ये अपने आप को किसी का वंशज मानते हैं, किरात वंश की जाति है ये। और ये अपने आप को बताते हैं कि महाराणा प्रताप के वंशज है। किसके वंशज है? महाराणा प्रताप के वंशज है। अब ये जितनी भी 5 जातियां मैंने आपको बताई जनजाति है, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी और जो है जौनसारी, ये किसी ना किसी को अपना वंशज मानते हैं। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है कि कौन सी जनजाति किसको अपना वंशज मानती है। तो थारू जो है वो महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो याद रखना है कि ये लोग कई गोत्रों में बटे हुए हैं और इनके गोत्रों को जो है वो कुरी कहा जाता है। कुरी, ये आप याद रखेंगे। किस जनजाति के गोत्र को कुरी कहा जाता है? तो थारू के, जैसे बड़वायक, रावत, डहत, मेहता, बट्टा, ये सब इनके क्या है? गोत्र हैं। तो यहाँ से आ सकता है कि बड़वायक किस जनजाति का गोत्र है, तो आप याद रखेंगे ये जो है आपका थारू जनजाति का गोत्र है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, इनकी एक राणा उपजाति है, राणा। इनको सर्वश्रेष्ठ थारू माना जाता है, जो कि नैनीताल और उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। इनकी एक राणा उपजाति है जिसको सर्वश्रेष्ठ थारू मानते हैं, जो कि कहां पर है? नैनीताल और उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विवाह को लेकर इनकी बड़ी महत्वपूर्ण जो है व्यवस्थाएं हैं। जैसे विवाह की बात करें तो इनमें पहले जो है एक प्रथा पाई जाती थी, बदला विवाह प्रथा, लड़की को देना और अपनी लड़की देना, उनकी लड़की देना, इस प्रकार से। ठीक है। वर्तमान में विवाह की एक प्रथा 3 टिकटी प्रथा भी प्रचलित है। तो बदला विवाह या 3 टिकटी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो आप यहाँ से याद रखेंगे थारू जनजाति में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। इनमें सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है। जो सगाई रस्म होती है उसको अपना और पराया बोलते हैं। ठीक है। जब विवाह तय हो जाता है तो उसको पक्की पोड़ी बोलते हैं। जब विवाह की तिथि तय हो जाती है तो उसको बात कट्टी बोलते हैं। और जो शादी को कराता है, जो बीच में बिचौलिया बनता है, उसको मंजपतिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मंजपतिया कहते हैं। ये आप यहाँ से याद रखें, कुछ शब्दावली है। अपना पराया, सगाई रस्म, पक्की पोड़ी विवाह तय करने को, विवाह की तिथि तय करने को बात कट्टी, और जो शादी कराना है बीच में उसको जो है मंजपतिया कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एक रस्म है इनमें चाला रस्म और एक है लट भरवा भोज, दोनों अलग अलग है। चाला रस्म की अगर मैं बात करूं तो चाला रस्म है जब जो है शादी के बाद स्थायी रूप से लड़की अपने ससुराल जाती है
उस रस्म को चाला रस्म कहा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लट भरवा भोज की। तो आपने ये ध्यान रखना है कि थारुओं में जो है क्या है कि विधवा विवाह का भी प्रचलन है, ठीक है। किसका? विधवा विवाह का प्रचलन है, यानी कि जो है ये अपनी विधवा अगर कोई महिला होती है तो उसका जो है क्या करते हैं, विवाह कर देते हैं। और उस विवाह में जो लड़की का पिता भोजन कराता है लोगों को, उसी को कहा जाता है लट भरवा भोज, यानी कि लट भरवा भोज जो कि विधवा की शादी हो रही है। इस समय अगर मैं बात करूं चुटकटा, उठान, इन सब प्रथाओं को भी विधवा विवाह के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप से विवाह होते हैं विधवाओं के, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखा है कि विवाह की संबंधित क्या है। अब हम बात करेंगे धार्मिक परंपरा की। तो धार्मिक परंपरा की बात करें तो खड़गाभूत व पछावन सबसे महत्वपूर्ण है। खड़गाभूत और पछावन ये इनके इष्ट देवता है। क्या है? इष्ट देवता है। खड़गाभूत और पछावन इनके क्या है? इष्ट देवता है। उसके बाद अन्य देवताओं की बात करें तो काली, भूमियाल, कोरोदेव इनके अन्य देवता हैं, लेकिन इष्ट देवता इनके पछावन है और खड़गाभूत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्योहारों की बात करें सबसे महत्वपूर्ण है बजहर त्योहार। पेपर में आता है कि बजहर त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो याद रखेंगे थारू मनाते हैं और पेपर में आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दीपावली की, तो कौन सी जनजाति ऐसी है जो दीपावली को शौक पर्व के रूप में मनाती है, तो आप याद रखेंगे वो है थारू। ये दीपावली को शौक पर्व के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। होली का जो त्योहार है उस पर ये नृत्य करते हैं, खिचड़ी नृत्य। कौन सा? होली पर कौन सी जनजाति खिचड़ी नृत्य करती है, तो आप याद रखेंगे थारू जनजाति, ठीक है। झुमड़ा और लचहरी ये दोनों क्या है, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं झुमड़ा की, तो झुमड़ा इनका जो है वो क्या है बच्चों? नृत्य गीत है, नृत्य गीत, ये आप यहां से याद रखेंगे। तो झुमड़ा इनका नृत्य गीत है और लचहरी इनका क्या है, वो नृत्य है, ये आप यहां से याद रखेंगे। लचहरी इनका नृत्य है, ठीक है। इनमें एक प्रथा और देखने को मिलती है जिसको कहते हैं दिखनौरी प्रथा। कौन सी? दिखनौरी प्रथा। अब ये था जो बच्चों थोड़ी सी जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है थारू जनजाति के बारे में। दोबारा से एक बार बात करते हैं इनके बारे में। अगर मैं बात करूं, ये स्थायी रूप से कृषक और पशुपालक है, ठीक है। कृषक और पशुपालक खेती करते हैं, पशुओं को पालते हैं, आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं इनको। और ये मंगोल प्रजाति से मिलते जुलते हैं थारू, यानी कि इनकी जो बनावट है चेहरों की, इनको देखकर आप पहचान लेंगे कि मंगोल जाति के जो लोग हुआ करते थे उनसे ये मिलते जुलते हैं। अपने आप को किरातवंशी जनजाति मानती है और अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं ये, ठीक है। ये 90% के आसपास उधम सिंह नगर में निवास करते हैं और इसीलिए जो है ये कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय और उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, ठीक है ना। इनकी बहुत सारी प्रथाओं के बारे में हमने बात की। कई बार यहाँ से सिंगल लाइन प्रश्न बन जाता है, तो उसको आप अपनी जो है सूझबूझ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम अगली जनजाति के बारे में बात करेंगे जो कि जौनसारी है, जो उत्तराखंड का दूसरा और गढ़वाल का पहला सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। अगर कुमाऊं का सबसे बड़ा आएगा तो थारू, गढ़वाल का सबसे बड़ा आएगा तो जौनसारी, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर अन्य जनजातियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।